एक और महिला दर्शक हैं जो पूछना चाहती हैं। अच्छा है जितने सवाल आ रहे हैं महिलाओं के। इंद्रानी झा है जिनका सवाल आया है वीडियो के जरिए, एक बार देख लेते हैं। मेरा नाम इंद्रानी झा है। मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मेरा उम्र 45 है। क्या मैं अभी भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ तो कितने साल तक, और मुझे इसका बेनिफिट कब से मिलना शुरू होगा? चलिए, बहुत अच्छा सवाल इंद्रानी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। अनिल जी, यहाँ पर 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो क्या ये समय सही होगा एनपीएस में निवेश करने के लिए? देखिए, जैसे कि पिछले वाले दर्शक के अपने बोला, जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना बेहतर है, बट ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो मेरे हिसाब से अपन जो एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर देखें तो बहुत हाई नंबर है जो ये एज प्रोफाइल के है ही जो एनपीएस पे जुड़े हुए हैं। तो मैं तो मैडम आपसे बहुत ही सीधा वे में बता दूं, इमीडिएटली आप स्टार्ट कर दीजिए एनपीएस अकाउंट खोल के। और जैसे कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कविता जी कि अभी उनको कितने समय तक कर सकते हैं, तो अभी कैसा है ना कि एनपीएस बहुत इवॉल्व हो रहा है एज पर द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो एनपीएस में अभी आप 70 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप 75 ईयर्स तक उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो जैसे आई थिंक मैम की एज उन्होंने 45 कैसे कुछ बोले, तो बहुत ही कंफर्टेबल समय है अभी, लॉन्ग टर्म ही कह सकते हैं अभी, फ्रॉम 45 टिल 75। तो डेफिनेटली मैम यू शुड, आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको 70 ईयर्स तक कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट मिलेगा। शायद जैसे आपने कहा कि आई थिंक उन्होंने कहा कि कोई स्कूल में वो जॉब कर रहे हैं, हाँ। तो मैडम मेरा एक पॉइंट है कि अगर वो स्कूल या जो आपके एम्प्लॉयर है उसके हिसाब से रिटायरमेंट एज शायद जल्दी भी हो, बट इवन आफ्टर दैट आप आपके पर्सनल एलोकेशन में से एनपीएस में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हैं, और आप उसका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये सोच के कि अभी मैं लेट हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप परफेक्ट टाइम पे है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग इनको यहाँ पर करनी होगी कि कितना पेंशन के तौर पे उनको चाहिए होगा। वो एक कैलकुलेशन जो शायद आप एक आर्थिक सलाहकार के साथ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन सुमित, एनपीएस से विड्रॉल कब तक शुरू होगा, ये भी इन्होंने सवाल में पूछा है। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि एनपीएस में विड्रॉ वैसे तो 60 ईयर्स पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको डेफर कर सकते हैं। मतलब आप उसको 75 ईयर्स तक डेफर कर सकते हैं। यानी आप इनिशियली आपको लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है 60 पे, तो आप उसको डेफर करके 70 पे या 65 पे जब भी आप चाहें, जब तक आपके पास वो एपिटाइट, मतलब आपको जरूरत नहीं है, कंटिन्यू डेफरिंग। और आपका जितना भी निवेश है वो पूरा का पूरा जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहा है वही आप उसमें कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा और आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अप टू 70 ईयर्स यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इनटू एनपीएस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आया है वीडियो के जरिए हमारे दर्शक शिवम का, इनका सवाल सुन लेते हैं। हाय मैम, मेरा नाम शिवम पांडे है और मेरी नई जॉब लगी है। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एनपीएस में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। तो मैम मेरा सवाल ये था कि मैं कैसे शुरुआत करूं, और मैम मैंने कोई फ्यूचर प्लान भी नहीं कर रखा है, तो मैम प्लीज़ बताएं मैं कैसे शुरू करूं। बाद अपना सवाल भेजने के लिए। अच्छा लगता है जब इस तरह के युवा दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। पंकज जी, आपके पास आऊंगी। तो एनपीएस का विकल्प इनको मिला है, ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, कैसे इसका डबल फायदा उठाया जाए, अब ये बताइए। देखिए, अगर ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, इसका मतलब कॉर्पोरेट स्कीम में ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से एक परसेंटेज डिडक्ट करेगा, यानी कि 14% वो डिडक्ट करेंगे, और आपके पास चॉइस है कि 10% आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डबल बेनिफिट तो ये है कि आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, और जो एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है आपकी सैलरी में से वो भी आपका जमा होगा, और इस पर टैक्स बेनिफिट भी है। और जो एम्प्लॉयर का डिडक्शन है उसमें 80CCD2 के तहत, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो टैक्स की या न्यू टैक्स रिजीम हो, दोनों में आपको बेनिफिट मिलता है। जबकि हमने देखा है कि न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बात कीजिए एम्प्लॉयर की तरफ से डिडक्शन है उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो डेफिनेटली आपको ये ऑप्ट करना चाहिए। आप अपनी तरफ से और ऐड कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, ये और भी बेहतर है। उसके अलावा ये तो रही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात। आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो मेरे हिसाब से 50,000 रुपया साल का आपको और करना चाहिए, जिस पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो पैसा भी बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और रिटायरमेंट के लिए अच्छी पूंजी जमा हो पाएगी।
अच्छा पंकज जी, इन्होंने ये भी पूछा है कि कितनी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं और कहाँ निवेश कर सकते हैं? कितनी राशि से, देखिए अगर आप वॉलंटरी कर रहे हैं तो आप 1000 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कितना पैसा इकट्ठा करना है, तो उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी और समय के साथ बढ़ाना भी होगा अपने इन्वेस्टमेंट को। दूसरी बात यह है कि अगर आप एम्प्लॉयर वाली बात कर रहे हैं तो वहां पर तो क्योंकि वो सभी एम्प्लॉयज के लिए एक स्कीम होगी, तो पहले 10% होता था, अभी 14% इस फाइनेंशियल ईयर में तय किया गया है, तो आपके वेतन में से 14% डिडक्ट होगा, वो इन्वेस्ट होगा। तो ये चॉइस आपके एम्प्लॉयर के पास है और आपकी इनकम पर डिपेंड करता है, लेकिन वॉलंटरी करना चाहें जैसे मैंने कहा कि आप 1000 रुपीज से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सुमित, एक सवाल जो ज़हन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब क्योंकि एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पर आपको ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करें? फिर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे? एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा है कि इट्स ए पोर्टेबल अकाउंट, तो जब भी आप जॉब चेंज करते हैं तो वो आप मान लें नया एम्प्लॉयर आपको वो नहीं भी दे रहा है, सुविधा नहीं भी दे रहा है, तो आप खुद से अपने पैसे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन स्टिल कंटिन्यू विद दैट अकाउंट एज ए ऑल सिटीजन मॉडल। दैट्स अ डिफरेंट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट मॉडल, वन इज कॉर्पोरेट मॉडल। इफ यू डोंट हैव दैट कॉर्पोरेट मॉडल, आप उसको चेंज करके अपना खुद प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हैं, और उसके बाद आप दोबारा कहीं दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करते हैं जहाँ पे एनपीएस है, तो आप अगेन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं। सो फुल्ली पोर्टेबल अकाउंट। ये ऑनलाइन हो जाते हैं बदलाव? ये ऑनलाइन हो जाते हैं और कॉर्पोरेट के पास एक्सेसिबिलिटी है, कॉर्पोरेट उसको कर सकता है चेंज। अच्छा, वो चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारे जी, इफ यू डोंट माइंड एक ऐड कर देता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बार ये सवाल आते हैं कि अरे मैंने कंपनी चेंज कर ली, अभी नई कंपनी में नहीं है, तो मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल, अगर नहीं है तो एनपीएस इकोसिस्टम के जो भी प्लेयर्स है, किसी को भी आप रीच आउट करो एंड दे विल कम एक्सप्लेन द, मतलब जो बेनिफिट्स है। पेंशन फंड मैनेजर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं कविता जी, पेंशन फंड मैनेजर हो गए या पीओपी हो गए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो गए, या तो मैं तो कहूँ कि जो पीएफआरडीए रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनपीएस ट्रस्ट मींस, उनके तरफ से भी कितने सारे बहुत ही यूजफुल नॉलेज सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन गोइंग बेसिस पे कंडक्ट होते ही है कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह के लिए। तो आज के डेट में मैं सोचूं, लाइक अगर मैं पीछे देखूं लगभग आज से 15 साल पहले, तो ऐसा कॉमन हो सकता है। आज की डेट में अगर है तो ऐसा अरे क्यों है ऐसा, आप बताइए उसको। बिल्कुल, तो आपके पास जानकारी की कमी नहीं है, आपको बस रीच आउट करना है और उसके तहत जो है आपको सब चीज़ें समझा दी जाएंगी। हमारे साथ प्रांजल कामरा भी अब चर्चा में जुड़ चुके हैं, और प्रांजल, आपके लिए भी दर्शकों के सवाल हमारे पास है, लेकिन क्योंकि आप एक युवा आवाज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं को रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में क्यों निवेश करना चाहिए? पहला सवाल यही आपसे पूछती हूँ। कविता, ये मैं तो पहले तो मैं चर्चा से बहुत खुश हूं कि एनपीएस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एनपीएस के साथ खास करके अगर मैं यूथ माइंडसेट को लेके चलूं तो क्या है, ये ग्लैमरस प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं कमा सकते हो। तो कई बार ना युवा बहुत ही फाइनेंस में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स चाहता है, और एनपीएस ऐसे में प्राइमा फेसाई बोरिंग लग सकता है, लेकिन फाइनेंस में इन्वेस्टिंग में हमेशा ये कहा जाता है जो बोरिंग है वही बेहतर है, जो इंटरेस्टिंग लगे वो नुकसान कराता है। तो एनपीएस की सबसे अच्छी बात वो है, और ये ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है जो युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी एज में ना धैर्य की कमी होती है, हमें जल्दी सब कुछ चाहिए। वैसे में अगर हम कोई भी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो कहने को रिटर्न ज्यादा दे रहा है, और हम सोचते हैं मैं एनपीएस में क्यों जाऊं, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में जाता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूं, मुझे ज्यादा रिटर्न आएंगे और रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी होगी। लेकिन एज ए यंगस्टर हमें ये समझना है कि हमारी कमजोरी है हमारा धैर्य। हमें ये नहीं पता होता कि हम कब तक इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, हम लॉक इन झेल सकते हैं या नहीं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छी बात इसके साथ ये है कि एनपीएस में आपने जब पैसा डाल दिया तो आप चाह के भी निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ये एज ए यंगस्टर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत हेल्प करेगा। एनपीएस की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें से लिक्विडिटी आसान नहीं है, विड्रॉल आसान नहीं है, और इसीलिए ये अच्छा है। ये कौन नहीं है, ये प्लीज इस प्रोग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए विड्रॉल ऑप्शन जितना डिफिकल्ट हो वो उतना अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो प्लीज एनपीएस को कंसिडर करिए रिटायरमेंट प्लानिंग।